अब अगले समाज की बात करते हैं, मीणा समाज। मीणा समाज भी यहाँ पर तकरीबन 50-55 हज़ार मीणा समाज है, 40,000 से ऊपर है। और मीणाओं की एक खासियत हमने राजस्थान में देखी है कि मीणा अपना वोट और बेटी कभी भी किसी गैर को नहीं दे सकता, और अपनों को उसको देता है जिसमें उसको बहुत पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है, जिसमें संभावनाएं नज़र आती है। हालांकि पंखीलाल मीणा खड़ा है, लेकिन पंखीलाल मीणा की लड़खड़ाती आवाज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं उसका सियासी जो करियर है वो ढलान पर है। और अगर लत की बात करें, हर एक व्यक्ति जानता है पंखीलाल मीणा की लत क्या है। एक ऐसा शख्स जिसको नशे में आने के बाद ये तक एहसास नहीं होता कि उसका लिबास कहाँ है, उसके कपड़े कहाँ पर है, तो जनता उसको नापसंद कर रही है, पूरे तौर से उसको रिजेक्ट कर रही है। तो मीणा समाज का जो पंखीलाल मीणा है वो भी पूरे तौर से डैमेज होता नज़र आ रहा है। अब अगले कैंडिडेट की हम बात करते हैं, रंगलाल मीणा। रंगलाल मीणा एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऑफिस तो डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन उस ऑफिस में आज तक एक भी अटेंडेंस उसने नहीं दी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सीधे उसके दरबार में जाके देखें। हालांकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कैंपेनिंग चल रहा है, लोगों से मुलाकातें हो रही है, वो होती है अपना एक वजूद इस्टेब्लिश करने के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं है। 2 मीणा डैमेज हो गए। अब आता है थर्ड मीणा, रघुवीर प्रसाद मीणा, जो रेलवे में DRM की पोस्ट से रिटायर्ड नहीं हुआ बल्कि रिज़ाइन दिया है। लेकिन जब हमने ग्राउंड पे पड़ताल की है, लोगों से जब हम ये बात करते रहे कि रघु प्रसाद मीणा के बारे में क्या आप जानते हैं, इवन एक अंतिम व्यक्ति, एक अंतिम महिला भी रघुवीर प्रसाद मीणा को बिल्कुल नहीं जानती। अब बताइए, वोट तो बहुत बड़ी ताकत होती है। वोट का मतलब तो एक तरह से ऐसे होता है जैसे दिल का एक रिश्ता होता है, कनेक्शन होता है। लेकिन अंतिम व्यक्ति या अंतिम महिला जिस शख्स को नहीं जानती, उसको मीणा समाज कैसे वोट करेगा। यहाँ तक कि ये बात भी निकल के आती है, लोगों ने ये कहा है कि ये शख्स पिछले 40 सालों से अपने गांव में नहीं आया, विधानसभा सीट की तो बात दूर की बात है। अब ये भी डैमेज होता नजर आ रहा है। अब आगे एक रामकेश मीणा बचा है। तो मीणा समाज कहाँ निकल के जा रहा है, सीधी सी जो कैलकुलेशन आती है, जो इक्वेशन है, जो सियासी समीकरण बताती है कि रामकेश मीणा पे मुस्लिम समाज प्लस मीणा समाज पूरा का पूरा 90+% उसको जाते हुए दिख रहा है। बात करते हैं SC समाज की। SC समाज ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। SC समाज वो समाज है जहां मुस्लिम तबका जाता है, SC समाज उधर ऑटोमेटिकली चला जाता है। जब मुस्लिम का एक बड़ा पलड़ा रामकेश मीणा के साथ है, तो SC समाज का भी बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली उसके साथ है। क्योंकि ये हमारी अंदर की रिपोर्ट है। जब हमने बहुत इंटरनली कुछ SC समाज के मुखिया लोगों से, कुछ पटेल लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया है कि SC समाज का 70% मुस्लिम समाज के साथ टाई अप है, और जो कुछ और बचा हुआ है वो हवाओं के रुख गिरेगा। यहाँ पर भी रामकेश मीणा लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं माली समाज की। माली समाज में एक ऐसा कैंडिडेट है CL सैनी। CL सैनी एक गुमराह कैंडिडेट है, एक मिसगाइडेड कैंडिडेट है, एक फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी की लाइन में था, मान सिंह गुज्जर के साथ कंपटीशन में था और बीजेपी का टिकट लेना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, उसको टिकट नहीं मिली। जब टिकट नहीं मिली तो उसने पार्टी से बगावत करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है। और जब अपनी दावेदारी पेश की है तो उसने गद्दारी की है पार्टी से। अब उसके पास माली समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम माली समाज के पटेलों और मुखियाओं के पास पहुँचे और उनसे बात करी, टटोलने की बात करी, और बोले कि माली समाज के जो CL सैनी है उन्होंने एक बड़ी चौपाल, एक धर्मशाला हायर की है, उस धर्मशाला में काफ़ी गुलजार है माहौल। तो उन्होंने बताया कि वो तो लोग सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, मुलाकातों के लिए आते हैं, अदरवाइज़ एक 50% जो हिस्सा है ना वो रामकेश मीणा के साथ है या दूसरे लोगों के साथ है। यहाँ पर भी माली समाज बढ़ता हुआ नजर आता है, और जिस माली समाज के सहारे CL सैनी ने ये सियासी चाल चली है, वहाँ पर भी वो डैमेज होते हुए नजर आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं और माली का कनेक्शन सीधे मुख्यमंत्री से है। मुख्यमंत्री से उनके बहुत सरोकार हैं। गहलोत एक ऐसा चेहरा है, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं अशोक गहलोत, वो एक ऐसा चेहरा है जो माली समाज को बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। तो इसलिए उनका कुछ रुझान उसकी वजह से, यानी स्पेशली अशोक गहलोत की वजह से वो सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कैलकुलेशन है ये बताता है कि जो आपको प्रिंट मीडिया और जो लोकल रिपोर्टर्स जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिपोर्ट में ना सदाकत है, ना सच्चाई है, ना हकीकत है, ना वास्तविकता है। और सच्चाई निकालने के लिए ग्राउंड पे रहना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती है और ज़मीनी हकीकत के लिए उनके साथ बैठ के चाय पीनी पड़ती है, कभी चाय पिलवानी पड़ती है, कभी घरों में जाना पड़ता है, कभी घूंघट वाली महिलाओं की इतने गहराई से उनसे बात करनी पड़ती है, तब जाके वो अपनी बात को निकालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात राजस्थान की क्या है कि यहाँ पर कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं जिनको पटेल बोलते हैं ये लोग। उन पटेलों की इतनी वैल्यू होती है, अगर पटेल 4-5 मिलके एक बार उन्होंने अपनी बात को रख दिया तो उनकी बात को खारिज नहीं किया जा सकता, उनकी बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए जितने भी गंगापुर सिटी के लोग हैं, जो मतदाता हमें मिलते हैं, वो रामकेश मीणा की एक तारीफ बहुत अच्छे से करते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से 80 किलोमीटर सवाई माधोपुर पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए, लेकिन आज ये हमारा एक ज़िला बन गया है और ज़िला बनने से हमारी बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी दिक्कतें दूर हुई हैं, जिस वजह से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामकेश मीणा का। ये है कैलकुलेशन रिपोर्ट, ये है ग्राउंड रिपोर्ट और ये है एक ऐसी सियासी समीकरण जिससे अगर यहाँ के मतदाताओं को कोई भटकाने की कोशिश करता है तो एक बार वो पर्सनली जाके पड़ताल करे। हालांकि पर्सनली किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो पर्सनली जाके पड़ताल करेगा, लेकिन एन एक्सप्रेस लगातार 27 दिन से इसी पड़ताल के लिए है और अपने निष्पक्षता के लिए यहाँ पर बड़ा मकबूल है, लोग उसको जानते हैं।